शनिवार शाम को बीटीडब्ल्यू के एक खेमे तौफील सोरेन के नेतृत्व में पूर्व राज्य मंत्री जॉन बारला के घर पर पहुंचे थे। वहां इस साल के बोनस समेत चाय बागान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तौफील सोरेन ने बताया कि इस वर्ष पूजा का बोनस 20% की बजाय 16% किए जाने के पीछे अन्य ट्रेड यूनियन की भूमिका की कड़ा आलोचना की। उनके मुताबिक कोलकाता की बैठक में हमें कभी 16% का प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। जब मालिकों ने उस दर पर बोनस देने की घोषणा की, अन्य संगठनों के नेताओं ने ताली बजाई। इससे पता चलता है कि कोई गुप्त समझौता हुआ था, इसलिए नाराज कर्मचारी जगह जगह आंदोलन में शामिल हुए। तौफील सोरेन ने असली भारतीय चाय श्रमिक संगठन होने का दावा करते हुए पूजा के बाद चाय श्रमिकों की दोगुनी वृद्धि के समेत अन्य मुद्दों पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिस तरह से पहाड़ की चाय बागान के चाय श्रमिकों का 4% बोनस के लिए अगले 6 नवंबर को कोलकाता में बैठक बुलाया है, उस बैठक में तराई और डुवर्स के चाय बागानों को भी शामिल करने की उन्होंने मांग किया। यदि 4% को लेकर पहाड़ के 8 श्रमिक संगठन को बुलाया जाता है तो तराई डुवर्स के भी श्रमिक संगठन को उस बैठक में बुलाना चाहिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम लोग बारला जी का पास जो आए हैं, विशेष करके हम लोग का चाय बागान का जो परिस्थिति है, बनास को लेकर हो या तो हम लोग का डुवर्स तराई हिल में जो अभी बागान का विभिन्न फैसिलिटी को लेकर जो बागान में समस्या चल रही है उसको लेकर हो, सभी विषय पर हम लोग चर्चा के लिए आए हैं। क्योंकि आने वाला दिन में आंदोलन का सख्त जरूरत है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, पिछला हम लोग का जिन लोगों को हम लोग भारतीय टी वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी व कमेटी बनाया था, उन लोग एक भी आंदोलन पूरा डुवर्स और तराई में, विशेष करके तो डुवर्स और तराई में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन चल रही है और सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बोलने से हम लोग भारतीय टी वर्कर्स यूनियन है और विरोधी दल के हिसाब से भी सबसे बड़ा विरोधी दल भी है। लेकिन आज डुवर्स और तराई में मालिक और मेरे मैनेजर से मिली भगत के कारण हम लोग का जिन लोग भी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था, उन लोग 2015 का बाद एक भी आंदोलन नहीं हुआ है। कोई 16% जो बनास जो हुआ है उसको लेकर विशेष करके हम लोग उस दिन मीटिंग में उपस्थित थे कोलकाता का बेंगर चैम्बर्स में। उस मीटिंग में हम लोग देख नहीं सका क्योंकि काफ़ी बहस भी हुआ पर काफ़ी गर्मागर्मी भी हुआ। और उस दिन हम लोग का भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की ओर से हम लोग का एमपी जी भी थे वहाँ पे, और साथ ही साथ हम लोग जिसको निष्कासित किए हैं राजेश बारला और जुगल झा, उसको जो निष्कासित किया उन लोग भी जोर जबरदस्ती जाके उस मीटिंग में बैठा था। लेकिन हम लोग मन सम्मान देते हुए, मनोज तिगा जी को मन सम्मान देते हुए उन लोग को हम लोग कुछ भी नहीं बोला। चलिए मीटिंग में सभी को जाना है, बैठना है, बैठेगा बोल के हम लोग उस दिन छोड़ दिए, कुछ भी नहीं बोले। पर जब परसेंट लेकर 10% से आस्ते आस्ते उठकर सीसीपीए ने 15 तक आया, 15 तक आने का बाद में फिर उन लोग छोटा रूम बड़ा रूम करके उन लोग एक मीटिंग करके आने का बाद में जैसे 16% का बात रखा सीसीपीए, वैसा ही साथ साथ विशेष करके मेरा ट्रेड यूनियन से जुगल झा और राजेश बारला ने खड़ा होके हाथ ताली लगा दिया। इसी कारण से हम लोग आज सभी पूरा डुवर्स और तराई में उन लोग का खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग का मनोज तिग्गा जी भी था, वो भी उन लोग को, हाँ, मनोज तिग्गा जी भी समर्थन किया। और साथ ही साथ दूसरा दल का जैसे TCBSU जो तिरमुल का जो ट्रेड यूनियन का था, नुकुल सोनार जी भी खड़ा होकर ताली लगा दिया। उसी तरह से उसका ट्रेड यूनियन का और भी नेता सब था, उन लोग भी। उसके बाद CBMU से जियाउल आलम था, मानिक कुमार दलना था, NUPW से, ये सभी लोग ने, इन लोग का पूरा प्लानिंग था 15 और 16 में ही मन जाने का। इसी कारण से 15% में ही इन लोग चुपचाप हो गया था। लेकिन जब हम लोग प्रेशर किया, प्रेशर करने के बाद मालिक सब अंदर गया, अंदर से जब बाहर आया तो उन लोग 16% जैसा ही बोला और इन लोग ताली लगा दिया। अगर उस दिन इन लोग ताली नहीं लगा था तो हम लोग 20% यहाँ लेकर ही आता। मालिक साहब से सब मजबूर हो गया था, मतलब हम लोग का प्रेशर से। श्रमिक सब हिल का श्रमिक सब इतना कॉन्शियस है
आज उन लोग को देख के डुअर्स और तराई के सभी श्रमिक को सीखना चाहिए, क्योंकि आज उन लोग को 11% से बढ़ के उन लोग जोर जबरदस्ती 16% तक लाया है, और 16% में भी उन लोग नहीं मान रहे हैं। और उन लोग को अभी राज्य सरकार का मंत्री के द्वारा उन लोग को 4% के लेके बैठने के लिए जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के माध्यम से उन लोग जिस दिन भी बैठेगा, बैठने के बाद में हम लोग भी कोशिश करेंगे डुअर्स और तराई का सभी आदमी को समझाते हुए 4% के लिए हम 4% जो हम लोग का कट के रखा गया है, वो 4% को हम लोग को भी देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। दरकार पड़ने से आंदोलन भी करेंगे। प्रतिशत बोनस को लेकर अगला रणनीति केवल 4% तो बोनस को लेकर नहीं है। हम लोग का दुर्गा पूजा बाद में हम लोग का एक पूरा डुअर्स और तराई में सभी बगान को लेकर एक तो मीटिंग हम लोग करेंगे। मीटिंग करने का बाद में बगान में जैसे हम लोग लीप पैसा डबली पैसा उनको लेकर हो, देखो या तो बगान में जो पहले फैसिलिटी जो दिया जाता था, वो सभी फैसिलिटी को मैनेजमेंट ने बंद करके रखा है। साथ ही साथ ग्रेजुएटी रुपया सभी बगान में बंद करके रखा है। बहुत ऐसा बगान में पीएफ रुपया जमा नहीं कर रहा है, और बगान में देखने के लिए मिल रहा है सभी मतलब दफ्तर में, चाहे सरकारी दफ्तर में हो या तो गैर सरकारी दफ्तर में हो, जिन लोग कर्मचारी सब जो है उन लोग को 60 साल में जो रिटायर किया जाता है, लेकिन हम लोग का बगान में आज के समय में देखने के लिए मिल रहा है उन लोग को 58 ईयर्स में 58 साल में ही रिटायर कर रहा है। इन लोग को लेकर सभी को लेकर हम लोग एक तो डुअर्स और तराई में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, और साथ ही साथ आंदोलन भी करेंगे हम लोग दुर्गा पूजा का बाद में। इसलिए सभी से हम लोग का अनुरोध है कि आने वाला दिन हम लोग का आने वाला दिन दुर्गा पूजा का बाद में हम लोग एक तो मीटिंग है, उस मीटिंग में सभी को पहाड़ तराई और डुअर्स का सभी श्रमिक सबसे हम लोग का विशेष निवेदन है, आप लोग आए एक साथ में मिल के बगान का हित को लेकर, बगान का श्रमिक का हित को लेकर हम लोग एक साथ ज्वाइंटली हम लोग आंदोलन करेंगे, तभी जाके 4% बोनस में हम लोग ले पाएंगे। 16% तो लिए हैं, और 4% जो अभी इन लोग कट के रखा है उनको भी हम लोग ले पाएंगे, और बगान का सभी फैसिलिटी जो बंद करके रखा है वो फैसिलिटी भी हम लोग ले पाएंगे। नहीं तो आने वाला दिन ऐसे हम लोग का आदमी सब पलायन हो रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, तो हम लोग का कम से कम यहाँ का नौजवान लड़का लड़की सब, चाहे हैदरा के क्षेत्र में हो, चाहे जिन पलायन हो रहा है वो क्षेत्र में हो, कम से कम ये सबको ठीक करने के लिए हम लोग का भारतीय टी वर्कर्स यूनियन हो, चाहे अदर्स जो भी ट्रेड यूनियन हो, उन लोग सभी को एक जगह में यदि आके हम लोग आंदोलन करेंगे तो निश्चय हम लोग अपना बगान का वर्कर सबको अच्छा एक तो ट्रैक में हम लोग ला पाएंगे। और नाराज होने के कारण से शायद उसने अपना मुख से ये बात बोल भी दिया होगा, उनको हम लोग समझाए हैं, क्योंकि हम लोग को भारतीय टी वर्कर्स ही करना है। क्योंकि जब हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद करते थे और उसको छोड़ने के बाद में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन या तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़ने के बाद में जोंदा एक दिन नहीं खाकर नहीं पीकर हम लोग को लेकर जाते थे। कुमारग्राम हो या तो तराई हो, सभी बगान में घूर कर वो आज भारतीय टी वर्कर्स यूनियन को जिस जगह में लाकर खड़ा किया, मतलब जोंदा अगर नहीं रहता तो आज इस जगह में बीजेपी भी नहीं होता। आज जोंदा आज बीजेपी हो या तो भारतीय टी वर्कर्स यूनियन को खड़ा करने में एकमात्र जॉन बरला जी है। इससे पहले तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता था पूरा डुअर्स और तराई में। तो मैं बोलना चाहूँगा, जोंदा नाराज़ था, इसी कारण से ये भाषा उनका मुख में आया भी था, लेकिन अभी जोंदा को हम लोग बोले हैं कि इस तरह से अब गलत कदम मत उठाइए, एक साथ में रहकर हम लोग काम करेंगे। जिस तरह सब संगठन को बनाया है, संगठन को बचा के हमको रखना पड़ेगा।